ऑल राइट। सो जो पहला सवाल है ना जो हमने करना है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन आई डोंट नो सम टाइम पीपल फेस इश्यूज। वो ये है कि व्हाट इफ के मैं आपको कहूँ, मैं आपको नंबर देता हूँ और वो है लेट्स से 19.5। आई डोंट नो, आई होप कि आप सबको ये चीज़ें पता हैं। देर इज़ अ वेरी नाइस फंक्शन, इट्स कॉल्ड seal function, and then there is a very nice function called floor function. ठीक है, और ये कई जगहों पे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, so what I want to do is I want to write a function, write a program जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट ले और उसका सील और फ्लोर दोनों आउटपुट कर दे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखना है जो फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट करे और उसका सील और फ्लोर दोनों प्रिंट आउट कर दे। ठीक है, अच्छा, अगर एज एन एग्जांपल मैं आपके सामने ये एक रियल लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, what is the meaning of seal? Seal is you have to go in this direction, ठीक है, and go to the closest integer. Okay, so what is seal? Seal mean you have to go in the right direction. Okay, ठीक है, एक्चुअली जो डायरेक्शन है ना जिसने मैं ये बनाया था उसने अपनी रियल लाइन को वर्टिकल अज्यूम किया। तो वर्टिकल करने का मतलब है जब ऊपर जा रहे हैं तो सील आएगा, ठीक है, सीलिंग फैन है ना, और नीचे जाएंगे तो फ्लोर आएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, सो व्हाट इज द सील फंक्शन? सील फंक्शन सेज कि अगर कोई भी नंबर है n, इसको सिंपल सा डिफाइन करते हैं। अगर कोई भी नंबर n है और वो परफेक्ट इंटीजर है, इफ इट इज ए परफेक्ट इंटीजर इट्स आंसर इज n. Okay, it's actually a piecewise function. I hope you know what is piecewise function. Okay, so अगर वो परफेक्ट इंटीजर है तो उसका आंसर इंटीजर होगा। ये बात समझ में? और अगर इफ इट इज नॉट एन इंटीजर, इफ n is not an integer, then you go in the forward direction. Okay, then you go in the forward direction, और जैसे ही आपको क्लोजेस्ट इंटीजर मिले इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट नंबर इज द आंसर। ओके, फॉर एग्जांपल 19.5, 19.5 का सील क्या होगा? 20 होगा। ये बात समझ? हियर इज अनदर क्वेश्चन, माइनस 19.5 का सील क्या होगा? माइनस 19 होगा। It won't be 20, minus 20. Why? Because अगर आप देखें तो यहां पे 0 है, यहां पे -1 है, यहां पे -2 है। तो अगर यहां पे -19 है तो -19.5 कोई यहां पे होगा, राइट? एंड वी हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही? दैट्स अ स्लाइट डिफरेंस। और आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर मैं कहूं कि मुझे 19.5 का फ्लोर बताना है, दैट विल बी 19, और अगर मैं कहूं कि मैंने -19.5 का फ्लोर बताना है तो क्या होगा? -20। ये बात सुनना? वाई? बिकॉज जो फ्लोर है, फ्लोर गोज इन दिस डायरेक्शन। Does it make sense? ठीक है, so far so good, everybody understand? ठीक है, ठीक है, I hope everybody understand the seal और floor क्या होता है। ये क्योंकि मैथमेटिकल क्वांटिटी है तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता था। ठीक है, so I think it should be very easy to compute. आपने एसेंशियली करना क्या है, एक फ्लोर डेटा टाइप बनानी है
ठीक है, यूजर से इनपुट करवाना है, फिर क्या करेंगे? सो ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने एक फ्लोट नंबर बनाना है n, ठीक है, और इसको आप सीन करवा लें, ठीक है, और साथ ही एक और वेरिएबल बनाएं जिसका नाम रखें इंट in, जिसको असाइन कर दें n। क्या होगा? अगर इसके अंदर आपने जो भी इंटीजर एंटर किया है, अगर 19 एंटर किया तो ये 19 ही आ जाएगा, है ना? और अगर 19.5 एंटर किया है तो इसमें क्या स्टोर होगा? इसमें 19 स्टोर होगा। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। ओके, व्हाट कैन यू डू? अगर n का डिफरेंस निकालो in के साथ और वो बराबर आ जाए किसके? 0 के। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है वो एक परफेक्ट इंटीजर था, है ना? इस केस में मुझे क्या आउटपुट करना चाहिए? थिंक अबाउट इट। ठीक है, नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट। वो ये, अब अगर मैं एल्स इफ में जाऊं तो अब इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर वो डबल इक्वल टू 0 के बराबर नहीं आता, व्हाट शुड वी डू? जी बताएं, व्हाट शुड वी डू? हाँ, क्या? in को 1 से इंक्रीज कर देंगे, है ना? ये बात सुने? अगर 0.5 आता है तो हम उसे इंक्रीज कर देंगे, और अगर माइनस 0.5 आता है तो तो भी इंक्रीज ही करते हैं, है ना? सेम। क्योंकि एक्चुअली हमने इस डायरेक्शन में जाना ना। व्हाट इज दिस डायरेक्शन? दिस डायरेक्शन इज +1, है ना? ये बात सुन रहे, है ना? सो एक्चुअली अगर वो 19 आया था तो 19 में +1 करेगा तो कितना आ जाएगा? 20, है ना? और अगर वो -19 आया था, है ना, तो ये मसला तो नहीं हो जाएगा? अगर वो एक मिनट, अगर मैं कहता हूं -19.5 का, अगर मैं कहता हूं कि मैंने सील लेना है, तो सील किसके बराबर आना चाहिए? हाँ? सो कैन यू सी ए प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज, अगर तुम इसके इंटीजर में एक ऐड कर दो तो दैट विल बी ए प्रॉब्लम। ये बात सुन रहे हैं? सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। वो ये कि अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो तुम्हें कुछ करना है, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो शायद कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसका आंसर आ चुका हुआ है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है? क्यों? क्योंकि -19.5 को अगर किसी इंटीजर में स्टोर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -19 आएगा, एंड दैट इज द आंसर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। So you have to be a little bit careful. You can't just do +1. Okay, you have to be careful. ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल नहीं, आपको दोनों चीजें निकालना, दोनों चीजें निकालना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक नंबर इनपुट करवाएं, इसका सील ये है, इसका फ्लोर ये है, दोनों आउटपुट करना। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सही है, वेरी गुड। ठीक है, यानी बेसिकली मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अगर जो in की वैल्यू है वो डबल इक्वल टू है किसके? इज एक्चुअली लेसर देन 0 है, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर है तो इस केस में मुझे क्या आउटपुट करना है? इससे मुझे in ही आउटपुट करना है। दैट्स द सील ऑफ दैट नंबर। ये बात समझ आई? और इसके एल्स में क्या करेंगे? So it's a greater than 0 number. It means इसके से मुझे क्या करना है? C out कर देना है in +1. Does it make sense? ठीक है? So far so good. ठीक है? हाँ जी। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो।
तुम आईसीएस के हो या ए लेवल के हो? कंप्यूटर पढ़ी हुई है? ओ लेवल में पढ़ी थी? ठीक है, थोड़ा सब्र करो, ठीक है? जो तुम कह रहे हो उस पर मैं जाने लगा, ठीक जी, ठीक है? तुम अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को यूज कर रही हो, हैं? है ना? ठीक है, यू शुड बी एबल टू डू दैट। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, इस तरह की प्रॉब्लम जब भी होगी ना, प्लीज खामोश रहें, प्लीज खामोश रहें, ठीक है? ओके, एक दफा मैंने मिड टर्म में एक सवाल दिया था, वो था कि आपने सील फ्लोर नहीं बनाना बल्कि राउंड ऑफ करना है। समझते हैं राउंड ऑफ? ठीक है, थिंक अबाउट दैट कि मैंने कहा राउंड ऑफ करना हो 3 दर्जे इशारिया तक। 3 दर्जे इशारे समझते हैं? पॉइंट के बाद 3 दर्जे तक, है ना? ये बात समझ में आई? कैसे करेंगे? थिंक अबाउट दैट, ओके? और अगर मैं कहता हूं कि मैंने 4 तक करना है वगैरह वगैरह तो कैसे होगा? ठीक है, सॉरी, फ्लोट ही यूज करेंगे लेकिन मैंने 3 दर्जे के बाद नहीं बताना, ठीक है? और राउंडिंग ऑफ करनी है तो डिजिट बाय डिजिट डिस्प्ले करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, लेकिन राउंडिंग करके करना, ठीक है? ठीक है यार, ये सवाल डालना है अगले लैब में, ठीक है? इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, ठीक है? और खुद कर भी लेना पहले, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? क्योंकि जब वो फ्रैक्शन से जब चीज़ें डिवाइड हो रही होती है ना, तो वो ना ओवरफ्लो होता है। ये भी जो मैंने बनाया ना, इसमें भी थोड़े से मसले हैं, और मैं मसले बता देता हूँ आपको क्या है कि अगर मैं कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू ऐसी दूं जो कि बहुत ही क्लोज टू कंप्लीट नंबर है, यानी मैं कहता हूँ 9.00000001, अब मैथमेटिकली अगर सोचें तो 9.000001 का सील क्या होना चाहिए? सील क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, है ना? लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर आप फ्लोट में स्टोर करें वो 9 ही स्टोर कर। ये समझ में आ रही बात? मैंने क्या बात की? क्योंकि वो क्या भाई मैक्स से ज़्यादा मैक्स हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है? सो द थिंग इज कि आई एम राइटिंग दिस फंक्शन एंड अज्यूमिंग कि मैं जो पॉइंट के बाद वैल्यू होगी वो सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर होगा, सिग्निफिकेंटली यानी 0.00 इस तरह नहीं होगा, ठीक? समझ में आई बात मैंने क्या बात की? ठीक है, और काइंडली से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं बात कि फ्लोटिंग पॉइंट्स इज ए मेस, ओके? स्पेशली व्हेन वी आर वेरी प्रिसाइज अबाउट थिंग्स, तो फ्लोटिंग पॉइंट बड़े खराब लगते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये जो राउंडिंग ऑफ है ये बड़ी काम आती है, ठीक है? इसलिए इन्होंने अलग फंक्शन बना के किया हुआ है, और बिल्कुल वो मैथमेटिकल उन्होंने मशीन लेवल पर जाके इसकी फंक्शनलिटी दी हुई है, ठीक है? बट खैर ये मैं बताऊंगा फंक्शनलिटी दी हुई है क्या मतलब है, वी गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ठीक है? सील फ्लोर हो गया, ठीक है? ऑलराइट, नाउ अच्छा, अब मैं ना एक बड़ा मजे का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, और वो है, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, तीनों नहीं बैठ जाए, नहीं बैठ जाओ, यहां पर बैठ जाओ। अच्छा, द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच आई वुड रियली लाइक टू डू इज कि मैंने ना 5 नंबर यूजर से इनपुट करवाने, ठीक है? सो आई वांट टू टेक 5 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, सो n1 n2 n3 n4 and n5, ठीक है? सही है, ये 5 नंबर मैं यूजर से इनपुट कराना चाहता हूं, ठीक है? तो ये इनपुट करवा लेते हैं, Cn n1 n2 n3 n4 n5, ठीक है? ये 10 भी हो सकते थे, ठीक है? बट लेट्स टॉक अबाउट इट कि 5 ही हैं, ठीक है? व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कंप्यूट द मैक्स ऑफ द 5 नंबर। क्या करना चाहता हूं? मैक्सिमम निकालना चाहता हूं, ठीक है? अच्छा, अब एक तरीका क्या हो सकता है, ठीक है? एक तरीका ये हो सकता है कि हम एक काम करें
हम यहाँ पे लिखें इफ, हम कहें अच्छा जी चेक करना चाह रहे हैं n1 सबसे बड़ा है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इफ n1 इज बिगर देन n2 एंड n1 is also bigger than n3 and n1 is also bigger than n4 and n1 is bigger than n5। ठीक है, ये बात समझ आ गई। बाय द वे पुरानी जो C++ थी ना, उसमें इस एंड की जगह एंड ऐसे लिखते थे। ठीक है, ठीक है, इवन जावा में भी एंड ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो नई C++ आई है उन्होंने एंड एज ए कीवर्ड ले लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, सो यू कैन राइट एंड है। अच्छा, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब ये होता है कि जब भी ये ना इन स्टेटमेंट्स को कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस। क्या कहते हैं? अच्छा, बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू अगर आप एवेल्युएट करेंगे एज एक्सप्रेशन तो या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, बूलियन का मतलब ये होता है 0 या 1। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर ये एंड लगाओ तो इसका मतलब ये होता है कि इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, 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 तब कुछ जाके ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। जिसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मुझे इसके अंदर वो कब जाएगा? जब n1 n2 से भी बड़ा है, n1 n3 से भी बड़ा है, n1 n4 से भी बड़ा है, n1 n5 से भी बड़ा है। उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे? हम पीसी आउट कर देंगे क्या? n1 इज द मैक्स। समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ठीक है, क्या खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो, वहां आ जाए। Now, if n1 n1 नहीं बल्कि अब n2 is bigger than n1 and n2 is bigger than n3 and n2 is bigger than n4 and n2 is bigger than n5, तो क्या हो? सी आउट क्या कर देंगे बेटा? n2 is max। हाँ, कौन बोला? बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत घटिया तरीका है, ओके, लेकिन तरीका है। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट सवाल असल में यही है कि मुझे बताएं, अच्छा ये कहलाती कंडीशन। तो अगर आप ये देखें, एक इफ के अंदर कितनी कंडीशन लगी हुई हैं? 4 कंडीशन है ना। और कैन यू जज कि ये कितने इफ लगेंगे रिपीटेड? 4 क्यों भाई? नहीं भाई, एक इल्स नहीं लगेगा, एल्स कभी भी नहीं लग सकता। इफ लगा हुआ है। इफ का मतलब क्या है? पहले तो मुझे ये होता है इफ का मतलब क्या है? इफ का मतलब ये है कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, अगर ये ट्रू ना हुआ, अच्छा बाय द वे, अगर ये ट्रू हो या ना हो, कंडीशन तो अगली भी चेक होगी, कंडीशन अगली भी चेक होगी, कंडीशन अगली भी चेक होगी, और कंडीशन अगली भी चेक होगी, है ना? क्यों? क्योंकि हमने लगाए हुए इफ लगा हुआ, जिसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपकी 4-5 के 5 इफ चेक होंगे। ओके, हाँ, चलेगा कौन सा? जो ट्रू होगा। ये बात समझ आई? ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि अगर पहला ही ट्रू है तो बाकियों को चेक करने की जरूरत ही क्या है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। यानी अगर पहला ही नंबर मैक्स निकल आया है तो मुझे बाकियों को चेक करने की जरूरत क्या है? यू एग्री? डू यू एग्री? अगर हमारा पहला ही ट्रू है, यानी n1 सबसे बड़ा है, तो हमें बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। नाउ
दैट्स द फर्स्ट मॉडिफिकेशन वी गोइंग टू डू, ओके, एंड दैट इज कि हम ऐसा करते हैं, एल्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एल्स लगाते हैं, जिसका मतलब क्या है, इसका नाम है तरीका नंबर 1, T1, ठीक है, ये सब नंबर डिफरेंट है। सब नंबर डिफरेंट है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, जो एक बात मैंने नहीं लिखी, आई एम अज्यूमिंग कि ऑल द नंबर्स आर यूनिक, ओके, देयर इज नो रिपीटेशन, ठीक है, क्योंकि अगर नेक्स्ट 2 आ गए तो फिर तो कोई भी नहीं चलेगा, ये बात समझ में आ गई, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, 2 नंबर ऐसे थे जो कि तुमसे मैंने सवाल क्यों पूछा था, सो फार सो गुड, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही नंबर दो दफा मैक्स हो गया, ठीक है, यानी मैंने 100 2 नंबर हैं और बाकी सारे छोटे हैं इससे, तो क्या होगा, कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, 2 दफा इफ नहीं होगा, बेसिकली कोई भी आउटपुट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि n1 को बड़े होने के लिए सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, और एंड, अच्छा ये बड़ा जबरदस्त सवाल, क्या आपका नाम क्या बेटा, आसिफ, आसिफ ने कहा है, एक बात सुने बड़ी गौर से, ये स्टेटमेंट जो पूरी लिखी हुई है, ये पूरी लिखी हुई है, ये कब ट्रू होती है, जब सारी ट्रू होती है, कब फॉल्स होती है, जब कोई एक भी फॉल्स हो जाए, जब कोई एक और बड़ी जबरदस्त बात है, ये अब हमारी रात की बात है, इसको बताना नहीं है, वो ये है, एंड के अंदर एक और बड़ी जरूरी बात है, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही इसकी, ठीक है, तो रात की बात है, यहां पर आके कोई भी बात बताऊं, रात की बात ना, अगर n1 ग्रेटर देन n2 नहीं है, ठीक है, नहीं है, व्हाट विल हैपन, ये सारी कंडीशन चेक की नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये फॉल्स हो गया, और ये फॉल्स हो गया तो आपने चेक करने की जरूरत, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या है, मतलब ये कि भाई जब मुझे ये पता लग गया है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं, जब ये फॉल्स हो गया है तो आगे कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग का क्या मतलब होता है, मतलब कि अगर ये ट्रू हो गया तो आगे वो चले गए, ये बात है, ठीक है, और शॉर्ट सर्किटिंग का वैसे मतलब पता है आपको, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इसके लिए होता क्या है, बेसिकली अगर कोई तारे, 2 तारे गलती से कभी आप जोड़ दें तो क्या होता है, बेसिकली आग नहीं लगती, पता है कि बेसिकली उसको डायरेक्ट एक रास्ता मिल गया, उसको डायरेक्ट एक रास्ता मिल गया जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, अदरवाइज उसको वो लंबा सा सारा सफर तय करके आना था, है ना, जैसे ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, ट्यूब रॉड लगी हुई है, ये इनके अंदर सारी रेजिस्टेंसेस होती है, जब रेजिस्टेंसेस होती हैं तो वो उसको वहां से गुजरने में तकलीफ होती है, रेजिस्टेंस मतलब ये होता है उसको वहां से करंट को वहां से गुजर के होके आना पड़ेगा, ठीक है, और लेकिन अगर आप 2 तारों को इकट्ठा जोड़ दें और एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, व्हाट डज दिस इंप्लाई, मींस कि एक्चुअली आपने उसको एक ऐसा रास्ता दे दिया है जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो क्या हुआ, करंट सीधा सीधा वहां से फ्लो करेगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है कि आपने एक पाइप था, वो आप जी छिड़काव कर रहे थे, ठीक है, और पीछे किसी ने जाके जो है वो, मेरा बेटा जो है सब चीज़ों को जो है वो काट रहा होता है, उसने जाके पाइप पीछे से काट दिया, क्या हुआ, सारा पानी वहां से उसको रास्ता मिल गया ना, पहले कि यहाँ से निकल गया, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है, दैट्स हाउ शॉर्ट सर्किटिंग वर्क्स, ठीक है, अच्छा एक और बड़ी जरूरी बात, जिस तरह एंड होता है बिल्कुल उसी की तरह का और भी होता है, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यहां पे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3, ठीक है, आपकी सी प्लस में इसको यूं लिखते हैं, C1 और C2 और C3, ठीक है, इनमें से कोई एक भी ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगी, एक से ज्यादा ट्रू होंगी तो भी ट्रू होगा,
लेकिन कब ये फॉल्स होगा? तो सारी फॉल्स होगी। ये बात सुना? सो अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, मुझे अब एक बात बताएं, ये कंडीशन लिखी हुई है और इट हैपन्स टू बी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। कौन बोला? ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो आगे कंडीशंस चेक नहीं करेगा, ठीक है, एंड इट्स कॉल्ड शॉर्ट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किटिंग इन एंड इज डिफरेंट, शॉर्ट सर्किटिंग इन और इज डिफरेंट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सो फार सो गुड, ऑल राइट। ये हमने तरीका नंबर 1 पढ़ा था, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट तरीका नंबर 2, ठीक है, एंड व्हाट इज दैट? लुक एट दिस, विच इज अ लिटिल बिट बेटर वे, कि मैं करता हूं अगेन वही N1 N2 N3 N4 और N5 बनाता हूं, ठीक है, इनको सीन करवाता हूं। ठीक है, 5 नंबर्स को मैंने सीन करवा दिया और अब देखना मैं क्या करूंगा। अगर N1 is bigger than N2 and N1 is bigger than N3 and N1 is bigger than N4 and N1 is bigger than N5, अगर ऐसा है तो वो सी आउट कर देगा जो उसने पहले किया था, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, यानी कि N1 इज मैक्स, ठीक है, ऑलराइट। यहां लिखते हैं हम एल्स। एल्स इफ का क्या मतलब है? एल्स इफ का मतलब ये है अगर ऊपर वाला इफ ना चला, ठीक है, तो वो नीचे आएगा, है ना। एल्स इफ का मतलब ये पहले लिखाया हुआ था इफ का मतलब ये है कि अगर आप गौर से देखें तो एक इफ में कितनी कंडीशंस लगी हुई हैं? 4 कंडीशन लगी हुई हैं। टोटल कितने इफ लगे हुए हैं? 5 इफ लगे हुए हैं। तो टोटल कितनी कंडीशंस चेक होंगी? 20 कंडीशंस चेक होंगी, ऐसी है। इमेजिन करें कि ये होते 10 नंबर, अगर 10 नंबर होते तो हर एक में कंडीशंस लगी होती 9 और टोटल इफ होते कितने? 10, तो 90 कंडीशंस लगी होती। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, इधर जाते हैं, ये हम जा रहे हैं तरीका नंबर 2 पे, तरीका नंबर 2, ठीक है, ऑलराइट। नाउ लुक एट दिस, अगर पहली कंडीशन नहीं चलेगी तो ही ये इसके ऊपर आएगा, है ना। यहां पे वो कब आएगा? जब पहला इफ फॉल्स होगा। अच्छा, अब अगर पहला इफ फॉल्स होगा तो अब मुझे N2 के लिए चेक करना है। अब सवाल है मेरा आपसे, क्या N2 को N1 से चेक करने की जरूरत है? यस, क्योंकि ऊपर वाली फॉल्स होके आई थी, जिसका मतलब है N2 तो पहला हो ही नहीं सकता, है ना। N1 तो बड़ा हो ही नहीं सकता, है ना। ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हुई है ना, तो इसका मतलब है N1 तो बड़ा नहीं है, हाँ N2 हो सकता है जी। सर अगर एक टू हो जाए और सेकंड वाली N1 N3 से फॉल्स जिससे भी फॉल्स हो, तो फिर N2 से तो वो बड़ा ही होगा। बिल्कुल ठीक है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि N1 बड़ा नहीं है, यानी इस एल्स में आने का मतलब एक है कि N1 बड़ा नहीं है। हाँ, अच्छा N1 किससे बड़ा नहीं है वो एक सेपरेट सवाल है ना। लेकिन अब मैं क्योंकि N2 की कैंडिडेसी चेक कर रहा हूं तो उसको N1 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई? हाँ, ऐसा हो सकता है कि N2 N1 से छोटा हो या बड़ा हो, ये भी हो सकता है ना। लेकिन N2 की भी कैंडिडेसी चेक करने वाली है, ठीक है, ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है? शेरी, शेरी बेटा ऐसा बात सुने,
आपकी बात 100% ठीक है कि n1 जिन जिन से बड़ा है उनको चेक करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन वो मुझे नहीं पता, वो फिर एक और तरीका करना पड़ेगा, फिर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी किन किन से बड़ा है, तो वो मैं नहीं कर रहा। हाँ मुझे एक बात पता है कि n1 कैंडिडेट अब नहीं रहा। ओके, तो अब मैंने n2 की कैंडिडेसी चेक करनी है, तो मैं कहूंगा n2 इज बिगर देन n3। ना इसको n1 से कंपेयर करने की जरूरत है, ना इसको n2 से कंपेयर करने की जरूरत है। एंड n2 is bigger than n4 and n2 is bigger than n5। तो इसमें कितने चेक लगे? 4। इसमें कितने चेक लगे? 3। कैन यू जज कि अगले में कितने लगेंगे? 2। उससे अगले में कितने लगेंगे? और आखिरी वाले में कोई भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो सिंपल एल्स होगा, है ना। और इसको हम ऐड करें तो कितना बनता है? हाँ 10। पहले कितने लग रहे थे? 20, हाफ हो गए। एंड कैन यू जज कि अगर मैंने 10 नंबर लिए होते तो ये कितने बनते? 45। और पहले वाले में कितने लग रहे थे? 90, हाफ हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो तरीका नंबर 2 में अगर आप देखें तो आपने क्या किया? आपने नंबर ऑफ कंडीशंस को हाफ कर दिया, विच इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन। ओके, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू डू इवन बेटर? कैन यू डू इवन बेटर? ओके, ठीक है, एंड द आंसर इज यस। ठीक है, the answer is yes. Okay, and let me ask you कि वो मेथड क्या है। ठीक है, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। ठीक है, और मजे की बात यह है वो आपको पहले ही तरीका पता है, एंड दैट इज द मोस्ट नेचुरल वे। ठीक है जी, मैं आपके सामने जी, तो 5 नंबरों का सवाल है ना, मैं आपको एक अगले लेवल का प्रॉब्लम बताता हूं और आप अभी मेरे सामने इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, एंड यू विल डू इट इन योर हेड एंड आई विल गोइंग टू आस्क यू कि असल में आप कर क्या रहे हैं। ओके, सो लेट मी आस्क यू, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। मैं आपको ना एक नंबर बताता जाऊंगा, ठीक है, और जैसे ही मैं स्टॉप करूंगा आप मुझे बताएंगे मैक्स कौन सा है। समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, मैं आपको नंबर बताता जाऊंगा और जैसे ही मैं रुकूंगा, ठीक है, एंड आई विल गोइंग टू आस्क यू व्हिच वन वाज द बिगेस्ट नंबर, मैक्स नंबर। ओके, समझ में आ गई बात? सो फार सो गुड। जे स्टार्ट। 3, 20, 60, 14, 41, 20, 91, 70, 80, 90, 2, 90। कैसे निकाला? क्या आपने इसी तरह का काम किया कि ये हाँ? शाबाश, that is exactly what we will going to do right now. Okay, what's the idea? The idea is कि हम सिंपल से काम करते हैं। ठीक है, और आइडिया ये है कि अगेन सुने बात। So what we're going to do is again we're going to have 5 numbers, n1, n2, n3, n4 and n5। ठीक है, now look at this। ठीक है, and please try to understand these transformations जो मैं करने लगा। ठीक है, ये जो तरीका नंबर 3, 4 और 5वां होगा ना, ये सारे के सारे इसी तरीके की मॉडिफिकेशन होंगे। ठीक है, ओके, एंड ट्राई टू बी विद मी बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस। व्हाट्स द आइडिया कि मैं ना क्या करता हूं, एक असल में आप कर क्या रहे हैं, आप एक मैक्स नंबर साफ रख रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कहते हैं सिंपल सा काम करते हैं। वो देखिए भाई, पहला नंबर तुमने सीन करवाया,
ठीक है, आपने पहले कहा ना मैंने 5 नंबर इनपुट करवाए, वैसे आप ये नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा ऐसा करो पहले नंबर को ना मैक्स कर दो। ठीक है, जो भी पहला नंबर आया लेट मी कॉल दैट नंबर एज ए मैक्स नंबर। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इज व्हाट यू आर डूइंग इन योर हेड इज कि जो भी नया नंबर आया है उसको n1 से कंपेयर करने के बजाय आप मैक्स से कंपेयर कीजिए, और अगर वो मैक्स से बड़ा है तो मैक्स को अपडेट कर देते। एंड सिमिलरली इफ जो नेक्स्ट नंबर है अगर वो बड़ा है मैक्स से, और बाद में एक बात सुन लें, यहां आने का मतलब क्या है, यहां आने का मतलब क्या है, मैक्स में क्या पढ़ा, गलत गलत गलत, जो n1 n2 में से बड़ा है वो पढ़ा, ना उसमें n1 पढ़ा हुआ है ना उसमें n2 पढ़ा हुआ है, दोनों यहां से गलत। इट डिपेंड्स कि कौन सा नंबर बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर n1 बड़ा है तो मैक्स ये इफ नहीं चला हुआ तो उसमें n1 होगा, और अगर n2 बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडीशन चली होगी और मैक्स अपडेट हो गया होगा। ये बात सुना है? तो इसमें n1 है या n2 है, दोनों गलत है, जो n1 n2 में से मैक्स होगा। और आप मुझे दोबारा से सवाल का जवाब दें, व्हाट विल बी मैक्स हियर, जो इन तीनों में से बड़ा है वो बड़ा होगा। ये बात समझ आ गई? और सिमिलरली मुझे बताएं, अगर मैं यहां पे करूंगा क्या, n4 इज बिगर देन मैक्स, तो क्या कर दोगे, मैक्स इज इक्वल टू n4, और इफ n5 इज बिगर देन मैक्स तो क्या करेंगे, मैक्स होगा कर देंगे n5 कर देंगे और नीचे डिस्प्ले करवा देंगे। माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंडीशंस, इफ वी हैव 10 numbers, how many conditions will it have? 9. ये बात समझा? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अच्छा मैं ना एक छोटा सी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस कोड के ऊपर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और वो चेंज बताता हूँ क्या है। वो चेंज बड़ी पिद्दू सी है, और ये क्या है प्लीज ये समझिएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आई एम अबाउट टू कन्वर्ट, ये हमने पहले कितने कंडीशंस थी, 90 कंडीशंस थी 10 नंबर्स के लिए ना, फिर 45 पे लेके आया, है ना, और फिर अब हम कितने पे ले आए, 9 पे ले आए। वी आर मूविंग टूवर्ड्स ओनली वन कंडीशन। ओके, we will solve this problem with only one condition. Okay, but go through a journey, and that is important. Okay, try to see how I am converting and going step by step. Okay, look at this. अब मैं क्या करूँ? Now what I will going to do is, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये इसमें थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, और चेंज क्या है, अगेन सेम कोड मैं दोबारा सारा लिख रहा हूं। मैंने लिखा इंटीजर n1 n2 n3 n4 n5, ठीक है, and here is a max as well. What I will going to do is, I will going to do C in N1. यहाँ मैंने क्या किया था, सारे साथ ही इनपुट करवा लिए थे, यहाँ मैं ऐसे नहीं कर रहा। ठीक है, और मैं करता हूँ मैक्स इज इक्वल टू N1। ठीक है, ठीक है, पहला नंबर को कह दिया कि मेरा मैक्स, ठीक है।
And now look at this. C in N2. ठीक है, और मैंने क्या कहा, if max is smaller than N2, जो भी करना है आप सेम कर दें, हमने पहले उल्टा लिखा था ना, इट्स द सेम, कोई मसला नहीं है. सो इफ N2 इज बिगर देन N max, तो क्या कर दो, मैक्स को क्या कर दो, N2. ठीक है, जी. इफ सॉरी C in N3, if N3 is bigger than max, तो क्या कर देंगे हम, max is equal to N3 कर देंगे. ठीक है, if C in N4 ठीक है, so far so good. C in N4 and 5, if N5 is bigger than max, तो max is equal to क्या कर दिया, N5. कौन बोला, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और बहुत बड़ा फर्क है, मैं बताऊँ क्या, ठीक है. और वो फर्क पता क्या है, वो ये है, प्लीज बी केयरफुल, ओके, एंड बी वेरी वेरी अटेंटिव ऑन दिस पॉइंट, ओके. एक्चुअली इसके बाद मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं. क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है, आई डोंट नीड दीज 4 variables anymore. क्योंकि एक बात सुने, जब मैं पहला नंबर इनपुट करवा लेता हूं N1, सवाल ये है कि आप N1 मेरे किसी काम का है नहीं, हाँ? किसी काम का. डू यू ऑल एग्री? एक दफा जब मैंने इनपुट N1 में करवा ली और मैक्स को असाइन कर दिया, अब मुझे बताएं नीचे कहीं मैं N1 को यूज कर रहा हूं. My question is the following: can I reuse N1? Yes, I can. Actually, मैं reuse करता हूँ, ठीक है. And what I do is, let me do another beautiful implementation. Okay? What is that? कि instead of writing these इतने सारे variable, I will going to only take N, and I will going to take max. Okay? And now here comes the magic. Okay? Not magic actually. C in N, पहला नंबर हमने इनपुट करवाया और हमने कहा यही हमारा मैक्स है. मैक्स इज इक्वल टू क्या कर दिया, N. एंड नाउ लुक एट दिस, हम करते हैं C in N. अगर जो नया नंबर आया है वो बड़ा है मैक्स से, तो मैक्स को अपडेट कर देते हैं. जी दोबारा, अगर आपको नया नंबर इनपुट करवाया, अगर हमारा जो नया नंबर है वो बड़ा है मैक्स से, तो क्या कर देंगे, मैक्स को n के बराबर कर देंगे. हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू डू दिस पार्ट,
4 टाइम, है ना? कैन यू सी समथिंग? Yes, while loop. It's while loop. Isn't it lovely? It's nothing but while loop, है ना? I want to repeat this process. How many times? Actually 4 times, है ना? And here is the process. The process is, look at this. मैंने कहा इंटीजर n और मैक्स, ठीक है? सी इन करवाया n और मैक्स को बराबर कर दिया किसके? n के, ठीक है? ये बात समझ आ गई? सो t इज इक्वल टू 2, वाई 2, क्योंकि एक पहले हो चुका है, ठीक है? सो वाइल t is less than or equal to 5, ये बात समझ आ गई? And all I have to do is this. How many time I have to repeat this? कि c in करो n, ठीक है? और अगर मेरा जो नया नंबर आया है वो बड़ा है मैक्स से, तो क्या कर दो? मैक्स को बराबर कर दो किसके? n के। बाहर आओ, बाहर आके कर दो c आउट, क्या? मैक्स इज द मैक्सिमम, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है? ठीक है? किस में इंक्रीमेंट करना है जी? टी में इंक्रीमेंट करना, ठीक है? ये बात सुना? ठीक है? हाउ मेनी कंडीशंस? 1 कंडीशन, ओके? अगर ज़्यादा ही केयरफुली देखना है तो टी के ऊपर भी कंडीशन लगी हुई है, तो आप कह लें चले 2 कंडीशंस, ठीक है? द नाइस थिंग इज कि मुझे 100 नंबरों का मैक्स निकालना है। इट्स द एग्जैक्ट सेम कोड, द ओनली डिफरेंस इज 5 की वजह क्या है? And we have found the max of 100 numbers. ये बात समझ? सवाल एक और, व्हाट इफ के मैंने मैक्स भी निकालना है, मिन भी निकालना है? पहली बात, अगर मैं सिर्फ मिन निकालना तो फिर तो बड़ा आसान, क्या करेंगे? मैक्स का वेरिएबल का नाम चेंज करके मिन कर देते हैं, और ये जो सो चेंजेस क्या होगी? एक मैं मिन बना दूंगा, ठीक है? n होगा और मिन होगा, और ये जो है मैक्स इज इक्वल टू n करने के बजाय मिन इज इक्वल टू n कर देंगे, ठीक है? और यहां पे क्या चेंज होगी? इफ n इज लेसर देन, अगर मिन है तो क्या कर दो? मिन इज इक्वल टू n कर दो। अगर मैंने मैक्स मिन दोनों करने हो तो क्या करें? दोनों रिपोर्ट करने हैं, क्या करें? तो जो पहला नंबर आएगा वही मैक्स होगा, वही मिन होगा, ठीक है? और यहां पर एक कंडीशन नहीं लगी होगी, यहां पर 2 कंडीशन, ये बात समझ आए? ठीक है? तो इनपुट तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन द नाइस थिंग इज कि आपने जो कोड लिखा है उसमें रिपीटिशन नहीं है, दैट्स द एडवांटेज। इनपुट तो बेटा आपको करनी पड़ेगी, इनपुट दिए बगैर आपके दिमाग से मैं ओचक कितना निकलेगा, ठीक है? हाँ, सॉरी, नहीं, देयर इज नो अदर, ठीक है? आपको इनपुट तो लेनी पड़ेगी, ठीक जी? बिल्कुल, बेटा ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर मैं कहता मैंने 500 दफा करना है तो आपको 500 लाइनें लिखनी पड़ती ना, यहां पर तो कुछ भी नहीं लिखी, वही सेम कोड चल रहा है, ये बात है? दैट्स द पावर ऑफ लूप। द पावर ऑफ लूप इज कि एग्जीक्यूशन उतनी ही हो रही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन जो आपका कोड है वो इतना क्रिस्प है, इतना छोटा है, आपका जो टाइम लगना था वो टाइम बच गया। एज ए प्रोग्रामर द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट इज कि आपने सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं और आपका 500 नंबर्स के लिए भी ये कोड चल रहा है। दैट्स द पावर। ये बात समझा? ठीक है? इसको आप थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, वो ये कि व्हाट इफ के मैं आपको कहूं कि आपने मिन मैक्स निकालना है h नंबर्स का, कितने नंबर्स का? सो आप ऐसा करें, एक इंटीजर h भी यूजर से इनपुट करवा लें,
ठीक है, एंड दी ओनली चेंज हेयर इज इस 5 की जगह क्या आ जाएगा, ये चलेगा। ये बात सुना, सो फार सो गुड जी। हमारा ये स्ट्रीम में ही इनपुट करवाई हुई है, वेरी गुड क्वेश्चन, ये स्ट्रीम में ही इनपुट करवाई है। द नाइस थिंग इज कि व्हेन दिस व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटिंग, इट इज ओनली टेकिंग आउट वन नंबर फ्रॉम द स्ट्रीम। ये बात समझना, इट इज टेकिंग आउट हाउ मेनी, एक्चुअली आपने एच नंबर लिखा होंगे, आप सारे नंबर इकट्ठे ही लिख देंगे, लेकिन ये जो स्ट्रीम से बाहर निकालेगा ये एक एक नंबर निकालेगा, ठीक है, एक नंबर निकालेगा और पीछे मेंटेन करता जा रहा है, फिर वो अगर और बाकी सारे नंबर बफर में ही पड़ा है। ये बात समझे, ठीक है, दैट्स हाउ सी प्लस प्लस का जो बफर है वो बड़ा पावरफुल है कि वो एक नंबर निकालता है, बाकी सारे बफर में ही रहने देता है। ये बात समझ आई, ठीक है, क्यों, क्योंकि बफर से वो कब निकालना शुरू करता है, जब आप एंटर दबाते हैं, तो स्पेस सेपरेटेड जितने भी नंबर लिखे होंगे वो बारी बारी इसमें आएंगे, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, मिन मैक्स हो गया, और ये सारे तरीकों से आपने करना, ठीक है, और इसकी वॉचेस में आपने दिखाना है कि ये देखें इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, ठीक है। Here is another question, ठीक है, the question is कि what if कि मैं कहूं कि मैंने ना, अब पहला सवाल सुने, सवाल क्या है, सवाल ये है कि मैंने 4 पॉइंट्स इनपुट करवाने और मुझे बताना है कि ये पॉइंट्स जो है ना, जो 4 पॉइंट्स हैं, ये किस शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी ये रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर को, पैरेललोग्राम को, रोम्बस को, या कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल। ये बात सुने, अच्छा एक पॉइंट क्या होता है, एक्स वाई दोनों होते हैं। तो मुझे बताएं, पहले बात ये कि मुझे वेरिएबल कितने बनाने पड़ेंगे, 4 पॉइंट्स हैं तो कितने कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 8। क्यों, p1x, p1y, p2x, p2y डॉट डॉट डॉट, p4x, p4y, ठीक है, इनको करवा लें आप cn, क्या, p1x, p1y and so on so forth, p4y, and let's say imagine कि वो जो पॉइंट्स देता है ना वो इस ऑर्डर में देता है, ठीक है, कौन सा ऑर्डर होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, बहुत खूबसूरत सवाल है, एंड यू वांट टू प्रेजेंट व्हाट, यू वांट टू शो कि ये कौन सी शेप बनती है, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने बड़ी मजेदार चीज बताते हैं, एक्चुअली अपने साइड से कंप्यूट करनी है, साइड से पता लगता है ना कि ये कौन सी शेप है ना? तो पहले आप साइड निकाल लें, साइड कैसे निकालेंगे, सो S1 किसके बराबर होगा, मैथमेटिकली साइड 1 किसके बराबर होता है, 2 पॉइंट्स का आप डिस्टेंस निकालें, वो साइड के बराबर होगा। अब डिस्टेंस के अंदर आपको याद होगा, तो जो डिस्टेंस था ना, अगर आपने P1 और P2 का निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है जी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये बात सुनो, अब ये बात सुनो, मसला ये स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, स्क्वायर रूट निकालना आता नहीं है ना, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता ना, ठीक। तो सवाल ये है, अगर दो साइडों की साइडें दो वैल्यूज हैं जो बराबर है, पॉजिटिव वैल्यू, तो उनका स्क्वायर बराबर होगा, हाँ? दोनों पॉजिटिव वैल्यू इस बराबर, अगर 2 वैल्यूज हैं जो बराबर हैं और पॉजिटिव है, मैं आपको बता रहा हूं पॉजिटिव, उनका स्क्वायर भी बराबर होगा, बड़ी ऑब्वियस बात है, बस में, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, लेकिन वो नेगेटिव हो जाता भी मैं कह देता तो फिर मसला हो जाता, ठीक है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी गोइंग टू डू, we're going to take not side but side squares, okay, which means मैं क्या करूंगा, मैं पहले साइड 1 कंप्यूट करूंगा जो कि बराबर होगी किसके, p2x माइनस p1x और टाइम्स यही चीज अगेन, ठीक है, ये स्क्वायर को कैसे करते हैं, उसी को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, फिर p2y माइनस p1y और फिर क्या होगा, यही चीज अगेन,
ये मैंने साइड 1 नहीं निकाली, ये साइड 1 का क्या निकाला, स्क्वायर निकाला. तो लेट मी कॉल दिस नॉट साइड 1, साइड 1 स्क्वायर. ओके, बिल्कुल इसी तरह आप साइड 2 स्क्वायर भी निकालें, साइड 3 स्क्वायर भी निकालें, साइड 4 स्क्वायर भी निकालें. ये बात समझे? अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि मैंने शेप फिगर आउट करनी है तो क्या मैं कह सकता हूं चारों साइडें अगर बराबर हैं तो वो क्या है? गलत जी. यूं भी तो हो सकता है. ये क्या होता है? इट्स नॉट क्वाड्रिलेटरल, इट्स व्हाट? नॉट पैरेललोग्राम. रोम्बस और उसमें फर्क क्या होता है पता है? रोम्बस में चारों साइडें बराबर होती हैं, लेकिन क्या नहीं होता? 90 डिग्री नहीं होता. इससे क्या होगा? क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर एंड रोम्बस? शाबाश. इसके डायगोनल बराबर होते हैं और इसके डायगोनल बराबर नहीं होते. ये बात सुना? सो एक्चुअली ना सिर्फ ये कि आप साइड 1 स्क्वायर निकालें, आप डायगोनल्स भी निकालें. ठीक है? व्हाट इज D1? D1 इज इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस. व्हाट इज D2? D2 इज इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस. D2 और D4 का डिफरेंस. ये बात सुने? और अब आप सिंपल सा एक काम करें. अगर साइड 1 बराबर है साइड 2 के एंड साइड 2 बराबर है साइड 3 के एंड साइड 3 बराबर है साइड 4 के, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अभी तक हम कुछ भी नहीं बता. अभी एक और कंडीशन लगेगी और वो हम इसके अंदर लगा देंगे. अगर D1 बराबर है D2 के तो ये कौन सी शेप है? स्क्वायर. एल्स में क्या करेंगे? रोम्बस. ये बात समझ? और इसमें क्या बाद हम एल से दोबारा लगाएंगे और वो क्या होगा? साइड 1 साइड 3 के बराबर और साइड 2 साइड. बाद में एल सिर्फ लगाना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर एल सिर्फ नहीं लगाया, इफ लगाया तो ये भी, तो स्क्वायर को भी वो ये भी कह देगा. ये बात है क्यों? क्योंकि एवरी rectangle, so every square is a rectangle as well if you don't put a condition before that. ये बात सुना है? So kindly put an else if here. ठीक है? और ये कंडीशन लगा दें. समझ में आ गई बात? So ये और उसके else में क्या होगा? It's just a quadrilateral. You don't care about it. ये बात समझ में? So far so good. ठीक है? पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है कि उसकी आमने सामने की डिस्टेंस बराबर होते हैं, डायगोनल बराबर नहीं होती. ठीक है? सो फार सो गुड. बिल्कुल रोम्बस हो, लेकिन बस आमने सामने वाला होता है. ठीक है? सो फार सो गुड. ठीक है? ठीक है? इसी तरह एक और बड़ा मजे का सवाल है और ये जस्ट फॉर फूड फॉर थॉट कि अगर मैं लेट से आपको कहूँ एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल मैंने आपको दे दिया है, एक रेक्टेंगल मैंने आपको दे दिया. ठीक है? यानी कि P1 से लेकर P1 P2 से लेकर P4 तक और ये एक्सिस अलाइंड है. एक्सिस अलाइंड का क्या मतलब होता है? शाबाश. इसका जो P1x होगा और इसका जो P4x होगा वो बराबर होगा. और इसी तरह इसका जो P1y होगा वो किसके बराबर होगा? वो P2y के बराबर. और जो P2x है वो किसके x के बराबर होगा? P3x के बराबर होगा. और जो P3y है वो किस y के बराबर होगा? P4y के बराबर. I hope everybody understands. This is called axis aligned rectangle. So imagine आपको axis aligned rectangle मिला हुआ है और एक पॉइंट मिला हुआ है P, जिसको आप Px Py कहते हैं. आपने फिगर आउट करना है ये पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, ऑन द रेक्टेंगल. बात समझ में? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सवाल है. अब बड़ी सिंपल सी बात है. मैं मुझे पहले एक बात बताएं. अगर ये जो Px है, अगर जो Px है
वो P1x से छोटा हो, क्या मतलब इसका? हाँ? Sorry? Of course छोटा होगा, लेकिन वो क्या inside होगा? Actually not only outside होगा, बल्कि to the left होगा। बात समझ? ठीक है? लेकिन हमने तो outside की कंडीशन बतानी है ना, तो ये कंडीशन भी लगा लेते हैं और करते हैं। और कोई बताएं, और ही कंडीशन हो सकती है? और Px इज किससे ग्रेटर देन हो तो भी वो आउटसाइड है, P2x। और कोई हो सकता है? और क्योंकि इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, यानी कि या तो वो इधर है या वो इधर है, इधर भी तो हो सकता है और इधर भी तो हो सकता है। तो क्या कंडीशन होगी? जी वो y के साथ होगी, यानी कि P y इज स्मॉलर देन क्या हो तो आउटसाइड होगा, और किससे नहीं, किससे ग्रेटर दो तो हो तो ऊपर होगा। और समझ आई बात? आई होप एवरीबॉडी हाँ कुछ भी नोट करें। जी जा खामोश प्लीज, खामोश। So far so good? ठीक है? चलो क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, ठीक है? एक चीज रह गई है, वो फिर मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक है जी, आई थिंक दिस शुड बी इजीली डूएबल, ठीक है? थैंक यू सो मच।